नमस्ते। मैं डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं EH मेडिकेयर के मंच पर। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है बिना ऑपरेशन और बिना किसी शारीरिक नुकसान के। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिसको भी किडनी स्टोन है आपके रिश्तेदारों में या आपके परिवार में, उस शख्स को आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको किसी भी तरह के कोई भी सवाल है उनके मन में, जो आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारी में कोई पेशेंट है, उनके मन में किडनी स्टोन, यूरिन ब्लैडर स्टोन या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन से संबंधित कोई भी सवाल है, तो वो हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकें। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक है कि जब भी किसी व्यक्ति को किडनी में या फिर यूरिन ब्लैडर में या फिर यूरेटर में, यानी कि यूरेटर बोलते हैं जो हमारा रास्ता जाता है किडनी से यूरिन ब्लैडर के लिए, यानी कि किडनी जब पानी को फिल्टर करके उसको पेशाब बनाकर जब पेशाब की थैली में भेजती हैं और जिस रास्ते से भेजती हैं उस रास्ते को बोलते हैं यूरेटर। तो यानी कि दोस्तों, जब यूरेटर में या फिर किडनी में या फिर यूरिन ब्लैडर में जब भी स्टोन होता है, तो किसी भी पेशेंट को किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्या-क्या उस पेशेंट को फ़ील होता है, क्या-क्या वो पेशेंट फ़ील कर पाता है, महसूस कर पाता है, किन-किन चीज़ों से गुज़रता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब भी किसी पेशेंट को किडनी में या फिर यूरेटर में या फिर यूरिन ब्लैडर में स्टोन होता है, तब ऐसी स्थिति में उस पेशेंट को क्या-क्या महसूस होता है, क्या-क्या चीज़ें उसके साथ होती हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किडनी यानी कि गुर्दे से। दोस्तों, जब भी किसी पेशेंट को गुर्दे में पथरी होती है, तब 2 चीज़ें उसके साथ होती हैं। गुर्दे में पथरी होने की वजह से या तो दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि 5 एमएम का मात्र स्टोन है और पेशेंट दर्द से चीख रहा है। और कभी-कभार ऐसी स्थिति भी देखी जाती है कि पेशेंट को 20 एमएम का स्टोन हो गया है, 20 एमएम का स्टोन हो गया है और पेशेंट पूरी तरीके से शांत है। तो 5 एमएम में ही दर्द होने की क्या वजह है और क्या वजह है कि 20 एमएम का किडनी में स्टोन हो गया है और फिर भी पेशेंट शांत है, उसको किसी भी तरह का दर्द नहीं हो रहा है। क्या कारण है इन चीज़ों के? तो आज हम ये समझेंगे। तो दोस्तों, यदि स्टोन नुकीला है, चौमुहाकार का है, कंकड़ जैसा है, उसमें नोक निकली हुई है, तब की स्थिति में पेशेंट को दर्द होता है। अगर नुकीला स्टोन होगा तो किडनी की सतह पे जाके इस तरीके से वो स्टोन चुभने लगता है और दर्द पैदा करने लगता है, भयानक दर्द पैदा करने लगता है, पेशेंट चीख पुकार करने लगता है। और यदि स्टोन गोलाकार है, चिकना स्टोन है, तब चाहे वह 20 एमएम का भी हो, तब भी पेशेंट को किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं होता है और पेशेंट शांत रहता है। वो किसी अन्य वजह से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाता है और तब उसे मालूम होता है कि उसकी किडनी में 20 एमएम का या फिर 50 एमएम का स्टोन है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, यदि स्टोन नुकीला है, चौमुहाकार का है, तो वो किडनी की सतह पे चुभने लगेगा और दर्द पैदा करने लगेगा। और यदि स्टोन चिकना है, तो किसी भी तरह का कोई भी दर्द पैदा नहीं करेगा। अब हम दूसरी बात करेंगे यूरेटर की, यानी कि वो रास्ता जो किडनी से पेशाब की थैली तक के लिए जाता है। किडनी पानी को फ़िल्टर करके उसको पेशाब का रूप देकर जब उसे उस पेशाब को पेशाब की थैली तक पहुँचाती है, उस रास्ते में जब स्टोन होता है, उस रास्ते को बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर में स्टोन फँसने के कई सारे चांसेस होते हैं। जब भी यूरेटर में स्टोन फंसता है, तब ऐसी स्थिति में पेशेंट को भयानक पीड़ा होती है और कभी-कभार ऐसा भी होता है कि लगातार फँसे रहने की वजह से, उस नलिका में लगातार स्टोन के फँसे रहने की वजह से और एक रगड़ उस स्टोन की वजह से होती है। मान लीजिए स्टोन नुकीला है और उस रास्ते में वो धँस गया है, रास्ते की स्किन पे धँस गया है और वहाँ पर रगड़ की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, कोई स्क्रैच हो गया है,
और उस वजह से वहाँ से खून आना शुरू हो गया है। तो क्या होता है कि जब पेशेंट, एक तो पेशेंट को पेशाब आता नहीं है ऐसी स्थिति में, कभी पेशेंट को पेशाब आ गया, कभी नहीं आया, तो उससे ऐसा लगता है पेशेंट को कुछ अटका हुआ है। और कभी-कभी पेशाब पूरी तरीके से आ गया और कभी-कभी नहीं भी आया और कभी-कभी 1-2 बूंद आया। और पेशाब के साथ-साथ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया स्क्रैच की वजह से खून आने लगता है और जब पेशेंट पेशाब के लिए जाता है तो पेशाब के साथ-साथ खून आता है। ऐसे में पेशेंट और ज़्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसे स्टोन के साथ-साथ कोई और भी बीमारी हो गई है जो कि काफ़ी खतरनाक है, जिससे कि पेशाब में खून भी आना शुरू हो गया है। तो ऐसे पेशेंट घबरा जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरी यूरिन ब्लैडर के बारे में, यानी कि पेशाब की थैली में जब स्टोन होता है तब पेशेंट को क्या-क्या फील होता है। दोस्तों मान लीजिए कि ये पेशाब की ये थैली है, इस तरीके का एक कटोरा है ऐसा। तो क्या होता है कि उस कटोरे में स्टोन पड़ा हुआ है और आप सीधा मान के चलिए और उस कटोरे में यहाँ पर एक छेद है, यानी कि यूरिन ब्लैडर में। ये एक पास होने का रास्ता है, यूरिन के पास होने का ये रास्ता है और जब उस यूरिन जहाँ से पास होगी और उसी छेद पर जाकर जब स्टोन अटक जाता है, ऐसी स्थिति में पेशेंट को पेशाब नहीं आती है। पेशेंट का कभी-कभार पेट फूलने लगता है, भयानक दर्द होता है और जैसे ही वो पत्थर व पथरी खिसक कर, लुढ़क कर एक तरफ होती है, तो पेशाब पूरी तरीके से पास हो जाती है और जैसे ही वो जो स्टोन है, वो लुढ़क कर या खिसक कर फिर से उसी जंक्शन पर, उसी छेद पर आकर अटक जाती है, तो फिर से पेशेंट का पेशाब आना बंद हो जाता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कुछ अटका हुआ है और ये अटका हुआ जो भी कुछ है, ये जैसे ही हट जाएगा यहाँ से, मुझे राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण हैं और कभी-कभार अ यूरिन ब्लैडर में स्टोन होने पर भी लगातार स्टोन के स्क्रैच की वजह से खून आना शुरू हो जाता है और वही खून पेशाब के साथ भी आना शुरू हो जाता है। इससे पेशेंट को थोड़ा-सा घबराहट होने लगती है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, यदि आपको स्टोन है तो ये सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी। यदि आपको चाहे वो यूरेटर स्टोन हो या फिर यूरिन ब्लैडर का खासतौर पे स्टोन हो, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। आपके यूरिन में रुक-रुक कर आपकी यूरिन आ सकती है, यूरिन में खून आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी यदि आपके परिवार में किसी को किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है, चाहे वो पित्त की थैली की पथरी हो, पेशाब की थैली की पथरी हो, गुर्दे की पथरी हो, आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, आप लोग बहुत कम शेयर करते हैं वीडियोज़ को। आप उस पेशेंट के साथ आपके परिवार में हैं, आपके राय रिश्तेदारी में हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जिससे कि वो हमसे बात कर सकें इस बारे में और उनका कोई भी कुछ भी भला हो सके। दोस्तों यदि किसी तरह की कोई भी स्टोन है तो आप हमारे क्लिनिक आकर मेडिसिन ले सकते हैं। मेडिसिन को आप अपने पते पर भी मंगा सकते हैं। हमारी दवा से अभी तक, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवा है, किसी भी तरह का दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी दवाओं से अभी तक 26 एमएम तक का किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी और 24 एमएम यानी कि 24 एमएम तक की यूरिन ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली की पथरी बिना ऑपरेशन और बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक हुई है। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, आप हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।